हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका लेटेस्ट आपका बुक आया हुआ है, इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज जो हम लोग 7 को कवर करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 6 तक आपको कवर करा दिया है, जो कि प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, स्कॉटलैंड के एक निवासी थे जिनका कि नाम की अगर बात करें तो ये आपका जेम्स मिल थे। इन्हीं के द्वारा जो है ये बुक को प्रकाशित किया गया था और ये 1817 में आपका किया गया था। तो ध्यान रखेंगे पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, तो जेम्स मिल हो जाएगा। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, ये आपको बार पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ये जो चलाया गया था 1930 में चलाया गया था। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और आपको याद रखना है कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए थे, ये आपका कब चलाया गया था, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है चलाया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है। और देखिए अगर यहाँ पर एक चीज़ अगर और देखा जाए तो जैसा कि 6 अप्रैल जो है 1930 को ये आपका शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका 12 मार्च आपका 1930 को शुरू हुआ था। लेकिन इसमें क्या है कि 78 स्वयंसेवकों के द्वारा जो है ये 24 दिन का ये यात्रा आपका किया गया था। इस कारण से क्या है कि 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी पहुंचकर जो है नामक जो है कानून का उन्मूलन किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन आपका एक बार पूछा गया था जिसमें कि 6 आपका मार्च आपका दे दिया गया था, सॉरी आपका 6 अप्रैल आपको दे दिया गया था। हालांकि एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 12 मार्च 1930 को जो है ये चीज़ें आपका शुरू हुआ था। लेकिन देखिए जो आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, जो एजेंसी होता है, वो जो है ये इसमें एरर लगा करके जो है इसमें स्टार मार दिया गया था। ये अगर किसी सेट में अगर देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें कि जो है एरर लगा करके स्टार मार दिया गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियां करती है, ये आपको हमारे पूछा रहे। तो विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का जो निर्माण करती है ये एकमात्र नदी है, यह है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, जिनके द्वारा विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है ये आपका डेल्टा का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा देखिए आप लोग याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरबन का डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहे। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सब याद रखेंगे ये आपका बुध ग्रह हो जाएगा। देखिए बुध ग्रह के पास जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक भी चंद्रमा नहीं है। यहाँ पर उपग्रह होना चाहिए था कि किस जो है आपके ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो एकमात्र आपका जो है बुध आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट लेना है। इजी क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आप लोगों ने बना लिया होगा कि जो पूछा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये लगभग अगर देखा जाए तो 8 मिनट का समय लगता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये जो मनाया गया है ये आपके ओडिशा राज्य में मनाया गया है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसका जो मतलब होता है आपका, इसका मतलब होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि सी का क्या होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल जो है 12 बैंक जो है राष्ट्रीयकृत है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे। और ऑलरेडी मैंने आपको जो है आपको रिवीजन भी आपको कराया था कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपका सर्वप्रथम आपका किया गया था 1969 में, जो है 14 बैंकों का टोटल जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वही अगर हम बात करें कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी अगर स्थापना की बात करें तो ये आपका एक जो है आपका अप्रैल और सॉरी आपका याद रखेंगे कि अप्रैल आपका जो है 1935 में आपका हुआ था। वही अगर हम बात करें कि जो RBI का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था
ये कब किया गया था? तो आपका 1 जनवरी 1949 को आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किया गया था। इतने फैक्ट को याद रखेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये आपका जो है 12 है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोटिस देयर आर, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 5। इसके नाम की अगर हम बात करें तो 5 नोटिस के अंतर्गत आपका आ जाएगा। जैसे कि आपका जो है फॉर्मल नोटिस होता है, इसके अलावा आपका इनफॉर्मल आपका नोटिस होता है, इसके अलावा आपका आपका जो है टेसन आपका नोटिस होता है, इन्विटेशन नोटिस होता है, वार्निंग नोटिस होता है, इसके अलावा आपका पब्लिक नोटिस होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टोटल आपका 5 नोटिस हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि स्वरी दृढ़ता कर्मनिष्ठा किस अर्ध सैनिक बल का आदर्श वाक्य है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आईटीबीपी का है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, और अगर यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आईटीबीपी का स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो साथ ही याद रखेंगे 1962 में जो है आईटीबीपी की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ, कहा जा रहा है कि रजिस्टर्स। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 37 है और कहा जा रहा है उसके वर्गों का अंतर 185 हो, तो कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये आपको मेरा पूछा रहा है। देखिए मैं यहाँ पर आपको हिंट्स कर देता हूँ, आप सभी लोगों को इसको खुद से सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि माना जाए, अब पहला संख्या जैसे कि मान लेते हैं एक्स है और दूसरा संख्या हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका क्या है, तो वाई है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, तो आपका 37 दिया गया है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके वर्गों का अंतर 185 दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा? 185 हो जाएगा। अब देखिए इसको सिंपली क्या करना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस आपका जो है बी आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग करेंगे, बराबर आपका 185 हो जाएगा। अब देखिए एक्स प्लस वाई का मान दिया गया 37, तो यहाँ पर आप लोग रखेंगे तो एक्स माइनस वाई का निकल जाएगा और इसको समीकरण आपको 1 मान लेना है। इसमें मान रखने के बाद जो है समीकरण आपको 2 मान करके इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू जो निकलेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका देखिए सॉल्व करेंगे तो इसका 5 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि 0.11 रैंकरिंग प्लस कहा जा रहा है कि 0.22 पर रैंकरिंग और ब्रैकेट क्लोज इंटू आपको 3 दिया गया है। इसके लिए आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व आपको कैसे करना है, तो देखिए आपको रैंकरिंग कितना पर आपको दिया गया, 11 पर दिया गया है। तो नीचे आप लोगों को क्या करना है कि जितना पर रैंकरिंग दिया है उतना आपको जो है 9 लिख देना है। इसके लिए यही आपका सिंपली आपका ट्रिक होता है। ऊपर भी आपका कितना हो जाएगा, तो 22 और बाय आपका कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 2 अंक पर आपका रैंकरिंग दिया गया है और इधर आपको जो है 3 से आपको जो है मल्टीपल कर देना है। तो लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आएगा ये आपका फ्रैक्शन के रूप में आएगा और सिंपली आपको क्या करना है कि डिवाइड कर देना है। तो ये आपका राइट आंसर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ये आपको पर पूछा रहा है। तो देखिए देशज की अगर बात करें तो पुष्कर जो है ये आपका देशज नहीं है, बाकी सभी आपके देशज है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बाछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये आपको पर पूछा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, अत्यंत प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? ये आपको हमारा पूछा। देखिए चारपाई पर बैठे हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिड़िया का बहुवचन रूप क्या होगा? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे चिड़िया का जो बहुवचन होगा ये आपका ये वाला चिड़िया आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग और वर्ड भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपको पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था ये 1945 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाए रूस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में कहा जा रहा है अर्थव्यवस्था नियोजित, ये किस पर आधारित है? ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, जो कि तृतीयक सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारत के शहरी क्षेत्र में जो है बेरोजगारी किस प्रकार की पाई जाती है? तो औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के भूखा प्रभावित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सॉरी, सूखा प्रभावित क्षेत्र में कितने दिनों का काम क्या दिया जाता है। तो मनरेगा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो है आपका 100 दिन जो है काम की गारंटी लेता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मनरेगा के अंतर्गत कहा जा रहा है कि देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक पद धारण कर सकते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 65 वर्ष तक राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आप लोग पढ़ेंगे और बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों देख पाएंगे, कहा जा रहा है कि पंचायती जो है आपका भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गया पुस्तकालय, ये आपका सम्मिलित है, ये आपके जो है आपके 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये भी सम्मिलित है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि सड़कें, पुलों और जल मार्गों तथा अन्य संचार के साधन, ये भी सम्मिलित है। दिया गया उच्च शिक्षा, तो ये सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में क्या है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये दर्शाता है मंड या स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में छिन्नता दृष्टिहीनता नामक रोग हो जाता है। तो सत्य याद रखेंगे, ये जो आपका होता है मुख्य रूप से आपका विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो वृक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर शायद से कि मैंने मिस कर दिया। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा था कि निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण मनुष्य में छिन्नता दृष्टिहीनता, देखिए दृष्टिहीनता जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला में देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृक्ष के संदर्भ में सत्य है, आपको हमारा बताना है। तो सभी ऑप्शन को आपको सबसे पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से, फिर आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सभी ऑप्शन ये रहे आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। अब आप सभी लोगों को बताना है वृक्ष के संबंध में जो है कौन सा कथन आपको सही दिया गया। तो सभी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, इसकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से फाइनली आपका राइट आंसर हो जाए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछे जा रहे हैं कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, ये क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका कहलाता है पर्णवृत्त। क्या कहलाता है, पर्णवृत्त कहलाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि सर्वप्रथम इन्होंने जो है 20 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा पर कदम रखे थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि कहा जा रहा है कि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धुराग्र संधि। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव शरीर में वक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या की अगर हम बात करते हैं 24 होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको रिपीट कर लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि मानव शरीर के वृक्ष में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ये आपके 24 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अजैव के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये आपका पौधा हो जाएगा। पौधा जो होता है ये आपका जैव के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अजैव घटक का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आपका पौधा नहीं हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये सभी जितने भी आपके जीव आते हैं, जैसे आपका हो गया व्हेल हो गया, जलीय जीव आपका डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल आपका हो गया, तो ये सभी जो है आपका नासा द्वारा सांस लेते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये जो आपका हो जाएगा ये आपके 10वीं अनुसूची के अंतर्गत हो जाएगा।
और ध्यान रखेंगे कि 10वीं अनुसूची जो आपका ऐड हुआ है ये आपका हुआ है 52वां संविधान संशोधन के तहत। तो ध्यान रखेंगे 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है 1985 में, ध्यान रखेंगे 1985 में दल बदल कानून को लाया गया है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला देखिए यहाँ पर आपको पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है 69वां। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? ये आपको बार पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देख करके बताते चलना है। तो देखिए भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है? तो ये टोटल आपके 6 भाषा है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये भाषा की अगर हम बात करें तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, ये सभी आपके जो है 6 आपका जो है ये आपका शास्त्रीय भाषा है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है? तो साथ ही याद रखेंगे ये जो लिखा गया है एडवर्ड लियर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि सूर्य उगने पर कुहासा फट गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ट्रांसलेट कर देना है कि सूर्य उगने पर कुहासा फट गया। इसके लिए आपको ट्रांसलेट करना है। तो देखिए इसका ट्रांसलेट जो आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा द सन हैविंग राइज द फॉर आपका क्या हो जाएगा? तो डिसेपर्ड। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि जो आपका ट्रांसलेशन से क्वेश्चन जो है हर एक बार आपके डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है और कहा जा रहा है कि 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु से 1.5 गुनी होगी। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये आपको हमारे पूछा रहे। इसमें देखिए आपको एक्स वाई आपको मान करके आपको चलना है, या फिर आप एक्स या फिर आप लोग जो है वाई मानेंगे, ये आपको सॉल्व करना है। तो देखिए साथ ही यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली आपको करना यह है कि जैसा कि प्रश्न में आप देख पाएंगे कि कहा जा रहा है कि श्याम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, यही कहा जा रहा है, यानी कि पिता की जितना आयु होगा उसी इसका कितना हो जाएगा? तो ये आपका जो है आधा हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी होगी। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु क्या है? ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो श्याम के पिता की वर्तमान आयु के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्तमान अगर मान लिया जाए कि अगर आपका एक्स है, तो इसके अलावा देखिए कहा जा रहा है कि श्याम की जो आयु है उसके पिता की आयु की क्या है? आधी है। तो यहाँ पर जैसे कि वर्तमान में अगर मान लिया जाए कि इसके पिता की आयु कितना है? आपका एक्स है। तो यहाँ पर आपका श्याम की आयु कितना हो जाएगा? तो श्याम का कितना हो जाएगा? एक्स बटे आपका 2 हो जाएगा, जो कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि इसका क्या है? आधा है। तो यहाँ से आपका इतना आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि 20 वर्ष के बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि 20 आपका कितने दोनों में आपका ऐड हो जाएगा, यानी कि x + 20 और बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो x बटे आपका 2, ये आपका जो है श्याम का है और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? 20 आपका ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आपका ऐड होता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 1.5 गुनी है, यानी कहने का मतलब है कि जो इसका पिता की आयु है ये क्या है? तो श्याम की आयु से जो है 20 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 1.5 गुनी हो जाएगा। तो पिता हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर बराबर का यूज़ किया है, इसलिए इसका पिता अगर इतना हो जाएगा तो अब हमें जो है श्याम को 1.5 गुनी करना है। यानी कहने का मतलब है कि 1.5 से आपको क्या करना है? सिंपली आपको गुना कर देना है। इसको कैलकुलेट कीजिए, जो एक्स का आपका वैल्यू निकल करके आएगा वही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को खुद से करना है। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। यानी कहने का मतलब है कि ए का जो वेतन है ये बी के वेतन से क्या है? तो आपका 20% जो है अधिक है। फिर से पढ़ते हैं, कहा जा रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। यानी कि बी का अगर 100% है तो इसका 20% अधिक हो जाएगा, यानी कि ए का 120 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बी का जो वेतन है ए के वेतन से, ए का वेतन देखिए कितना है? 120 है। इसमें से लग गया ए के साथ, तो ए आपका जो है नीचे आ जाएगा। और कहा जा रहा है कि बी के वेतन से कितने प्रतिशत कहा जा रहा है कि कम है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ से कितना कम है आपका? तो ये आपका 20 कम है। तो यहाँ पर सॉरी कितना दिया गया? आपका 20 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि कितना कम है? यानी कहने का मतलब बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे कि 20 कम है और परसेंटेज के लिए सिंपली यहाँ पर आपको 100 से गुना करना है। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका जो है 16.2/3 आ जाएगा। तो इतना आप सभी लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि की थी? आपको हमारा बताना है। तो ये क्या था? जर्मनी के साथ। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? ये आपको मेरा पूछा रहा है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि चारबाग बनाने की परंपरा
किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था, ये आपको मैंने पूछा रहा था। ये जो हुआ था ये अकबर के समय शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में नहीं है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीता कुंड दिया गया, ये भी आपके मुंगेर में स्थित है। इसके अलावा अगर लक्ष्मण कुंड की अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मण कुंड भी जो है ये आपके मुंगेर में स्थित है। और रामेश्वर की बात करें या फिर भीम बांध की अगर हम बात करें या फिर सूर्य कुंड की बात करें या सप्तधारा कुंड की बात करें या ब्रह्म कुंड की बात करें, ये सभी जो है अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट में। मुंगेर की खास करके अगर मैं बात करूँ तो मैंने ज़्यादा आपको बता दिया, तो देखिए ध्यान रखेंगे। ये देखिए जो आपको यहाँ पर जो आपको दिया गया है 47 नंबर में सीता कुंड, ये भी आपका मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड भी आपका मुंगेर में है और रामेश्वर कुंड भी आपका जो है मुंगेर में ही है। इसके अलावा जो है आपका भीम बांध जो कुंड आपका है ये भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका जो है मुंगेर में स्थित है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया सूर्य कुंड दिया गया है। अच्छा सूर्य कुंड की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका है ये आपका राजगीर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, गंगा नदी जो है बिहार के टोटल जो है 12 जो है आपके जिला से होकर के गुजरती है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि किस किस जिला से गुजरती है या फिर गंगा नदी जो है ये किस जिला के साथ जो है सर्वाधिक सीमा को साझा करती है, तो ये पटना के साथ जो है सर्वाधिक सीमा को साझा करती है। और ध्यान रखेंगे कि ये जो गंगा नदी है ये टोटल 12 जो है ये जिलों से होकर के गुजरती है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए तो बक्सर हो गया, भोजपुर हो गया, पटना आपका हो गया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण से होकर के जो है गंगा नदी गुजरती है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। सभी याद रखेंगे ये आपका सहरसा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चेंज द वॉइस, तो देखिए कहा जा रहा है कि पोस्ट द लेटर, इसको यहाँ पर आपको वॉइस में आपको ट्रांसलेट करना है, तो आपका हो जाएगा लेट द लेटर बी पोस्टेड। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि टोटल हम लोग 21% ऑक्सीजन खींचते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो हम लोग बाहर जो ऑक्सीजन को फेंकते हैं इसमें लगभग अगर देखा जाए तो 17 के करीब जो है ऑक्सीजन को हम लोग फेंकते हैं। एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 16 आपका 4 हो जाएगा, हालांकि 17 के करीब चूंकि 4% का आपका हेर फेर होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत कहाँ हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो 1946 में शाही नौसेना का जो विद्रोह हुआ था ये आपका हुआ था मुंबई में। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह स्थल माना जाता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये माना जाता है मेरठ को, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें लगभग आपका 2% आपका होता है, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना है 2.5% आपका होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। हालांकि देखा जाए तो ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है, किसी किसी क्वेश्चन में आपको जो है 2% ही आपको दिया रहता है, यहाँ पर आपको 2.5 दिया गया है, तो इसी के करीब आपको लगाना है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा रहे कि भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो साथ ही याद रखेंगे आपको हो जाएगा वर्ष 2047 तक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि चुंबक अपना गुण खो देता है जब, तो देखिए जब भी कभी चुंबक को तेल में डुबा दिया जाए या फिर चुंबक को गर्म किया जाए तो उस स्थिति में क्या होता है कि चुंबक जो अपना चुंबकीय गुण को जाए ये खो देता है। तो साथ ही याद रखेंगे कि गर्म किया जाए या फिर हथौड़े से पीटा जाए या फिर ऊंचाई से गिराया जाए तो वैसे केस में जो है चुंबक जो होता है ये आपके चुंबकत्व के गुण को जो है ये खो देता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन परिसर कितना होता है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35 से लेकर के जो है 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी, ये आपको मैंने पूछा रहा है, यानी कि एवरेज आपको दूरी निकालना है, तो बताएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो साथियों देखिए जैसा कि आपको बताया कि दूरी बराबर आपका 4 गुना समय होता है, तो सिंपली आपको क्या करना है कि दूरी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 4 गुना समय। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि चाल आपको दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपको दिया गया है 15। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो मिनट को भी आप लोग जो है सेकंड में बना लेंगे, तो सिंपली आपको 60 से डिवाइड करना है। पुनः आपको कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है
और यहाँ पर कितना समय लिया जा रहा है, तो यहाँ पर 15 का, तो 15 बटे आपका 60 हो जाएगा। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करेंगे, राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा ये आपका 25 किलोमीटर आ जाएगा। तो इतना आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है, ये आपको हमारा पूछा रही है। यानी कहने की बात है कि यहाँ पर आपका इस प्रकार से जो आपका लाइट लगा हुआ रहता है, यहाँ पर आपका फिलामेंट होता है, ये किस प्रकार का दर्पण होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल के संबंध में कौन सा कथन औसत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए और बताइए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि किसी भी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में लाया जा सकता है, ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, बल लगा करके जो है उसके गति में परिवर्तन ला सकते हैं, या फिर विरामावस्था से गति अवस्था में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया कि गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो फिर संवेग का कोई बात ही नहीं होता। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, हाल ही में हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL 2023 का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है, ये आपको हमारा बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये आपका 16वां संस्करण संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखेंगे, ये दिया था सारनाथ में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, और देखिए याद रखना है आप सभी लोगों को, सारनाथ अगर आपको पूछा जाता है कि सारनाथ जो है आपके कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सारनाथ जो आपका स्थित है तो ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही आपका पूछा जाता है कि जो आपके गौतम बुद्ध थे, इनके जन्म के बारे में पूछा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ये 1563 आपका 63 ईसा आपका पूर्व हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग 300 जो है सॉरी आपका 563 ईसा पूर्व जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, अजात शत्रु किस वंश का शासक था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा हर्यक वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला शासकों में प्रसिद्ध कौन थे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा कुषाण। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य बातचीत वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता कितनी होती है, तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है 60 dB होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन पढ़िए, और इंद्रधनुष के बारे में आपको ऑलरेडी पता भी होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें कणों का 2 बार अपवर्तन हुआ 2 बार परावर्तन होता है, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। बाकी आपको सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं जो आपको करेक्ट आपको दिया गया है। तो कहा जा रहा है कि इनमें किरणों का 2 बार अपवर्तन हुआ 1 बार परावर्तन होता है, ये आपको करेक्ट दिया गया है। किरणों का 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन होता है, इसको माइंड में फिट रखना है। अगला में दिया गया है कि इसमें लाल रंग का बाहर की ओर और बैगनी रंग का अंदर की ओर होता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। और जो आपके द्वितीय आपका जो इंद्रधनुष आपका होता है जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, उसमें बैगनी कलर बाहर होते हैं और जबकि रेड कलर जो होते हैं ये आपके अंदर की ओर होते थे। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है ऑप्शन सी तो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कहा जा रहा है कि अपेक्षा धुंधला दिखाई पड़ता है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया। तो साथ ही याद रखेंगे राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला में यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी का चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर हो, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल की परिकल्पना करना है। तो इसको सबसे पहले आप लोग बनाएंगे और बताएंगे राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना यह है कि जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मान होता है ये आपका 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका kg स्क्वायर होता है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसमें बल का परिकल्पना करना है। तो देखिए इसके लिए ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मूला पता है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको हिंस कर देता हूँ। देखिए एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका g × m1 × m2 और बटे आपका r स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर आपको रेडियस भी आपको दे दिया गया है और दोनों चीज़ों का द्रव्यमान दे दिया गया। इसको सिंपली इस पर रख करके आप लोग कैलकुलेट करेंगे और जी का जो वैल्यू रखना है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर रखना है और इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है लेकिन आप सभी लोगों को सॉल्व करना है, राइट आंसर आपका ये इसके लिए आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जो कि आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति वो आपका शनि है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात कहा जा रहा है कि विरजॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये किया गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अपने भारत के द्वारा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात कहा जा रहा है कि विपर्जॉय का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये जो स्थित है ये जो है नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार रिपीट करेंगे आपसे लोग, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, गंजा ईगल जो है ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कर्नाटक में। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। तो देखिए विश्व का जो पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया था, ये बनाया गया था होवार्ड एकिन के द्वारा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ये आपको 1937 में बनाया गया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है कि किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा पृथक करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका निस्वापन। क्या कहलाता है, तो निस्वापन कहलाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है, तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि बर्फ का गलनांक बिंदु क्या है, तो साथियों याद रखेंगे जो बर्फ आपका गलता है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका गलता है, लेकिन यहाँ पर आपको केल्विन में आपको दिया गया है। तो 0 में जो है 273 को ऐड करके आप केल्विन पर पहुंच जाएंगे। तो 273 को आपको ऐड करना है। और देखिए 273 आपका एग्जैक्ट होता नहीं है, आपका अप्रोक्स आपका होता है, तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो आपका फाइनली आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको हो जाएगा 273 पॉइंट आपका जो है 15 आपका हो जाएगा। यही आपको करीब में आपको दिया गया है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक कहा जा रहा है कि जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो बिलियन की सांद्रता कितनी होगी, ये आपको मेरा पूछा रहा है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर क्या करना है, सांद्रता पूछा रहा है और आपको परसेंटेज भी आपको दिया गया। तो परसेंटेज के लिए 100 से डेफिनेटली आपको गुना करना है। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि 40 ग्राम में हमें निकालना है, तो 40 ऊपर रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको टोटल कितना दिया गया है, तो 320 दिया गया और 40 आपका कितना हो गया, तो साधारण नमक किया। तो दोनों को आप फेंटेंगे पहले, यानी कि दोनों को आप मिला करके ही आप निकालेंगे कि जो साधारण आपका नमक है इसका परसेंटेज मात्रा आपका कितना, सांद्रता कितना है। तो देखिए 320 और आपका 40 कितना हो जाएगा, टोटल आपका 360 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कीजिए, राइट आंसर इसका निकल करके आपका आ जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 11.1%। ठीक है, तो निकालेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि चमकदार श्वेत लौह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण क्या कहलाता है, तो साथ ही ये कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासकीय यहाँ पर आपको हो जाएगा प्रशासकीय प्रत्यायोजन। क्या हो जाएगा, तो प्रत्यायोजन हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा है सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए आपको राज्य दिए गए हैं, साथ ही आपको जो है संवर्ती सूची अवशिष्ट सूची आपको दिया गया है। तो बताना है कि कौन सा जोड़ा आपका जो है सही आपको नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिया गया स्थानीय सरकार, दिया गया अवशिष्ट विषय, तो ये आपका इससे संबंधित आपका नहीं होगा। बाकी आपके जो है राज्य सरकार आपके राज्य सूची से आपके संबंधित होते हैं, केंद्र सरकार संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं, केंद्र और राज्य सरकार संवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी। जैसे कि केंद्र और राज्य अगर दोनों सरकार मिलकर के अगर किसी पर कानून बनाते हैं या फिर किसी कोई भी चीज़ अगर इसके अंतर्गत अगर आता है केंद्र और जो है राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसे हम लोग संवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। जबकि अगर हम बात करें केंद्र सरकार के अंतर्गत तो ये आपका संघीय सूची होता है और राज्य सरकार जो होता है ये आपके जो है राज्य सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। सफेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण क्या है, ये आपको मेरा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। देखिए डायरेक्टली इसको आप लोग याद रखेंगे, इसमें 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा औगतवर्धनी होते हैं। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए पूछा जा रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, जो आपका मैग्नेसाइट आपको दिया गया, डोलोमाइट दिया गया है और कार्नेलाइट दिया गया। मैंने पहले भी इसको कवर कराया था कि ये सभी जो आपके होते हैं ये आपके मैग्नीशियम का अयस्क होते हैं, लेकिन सीडेराइट जो होता है ये आपके लोहा का अयस्क होता है। ध्यान रखेंगे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये सभी आपके लोहा के अयस्क होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पर आपको वर्ब बताना है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका वर्ब जो यूज होगा आपका टू टॉक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे टू आपका टॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका आगे है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसको डायरेक्टली आप लोग याद ही रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच समय से कितना आगे है। तो ध्यान रखेंगे ये 5 घंटा 30 मिनट आपका आगे है। तो राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण से उत्तर की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तर। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, प्रश्न में यहाँ पर आपको कहे जा रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, कहा जा रहा है कि अनवेन इन द, कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो साथ ही यहाँ पर आपको देखिए एक एडजेक्टिव या कंजंक्शन, इसके लिए यहाँ पर आपको देखिए प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है कि द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून इज, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया यूनिवेन। तो इसके लिए बताएंगे आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पीते हैं तो 4 व्यक्ति 7 दिन में कितने बोतल पानी पिएंगे, ये आपको हमारा पूछा रही है। ये आपका मिक्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो देखिए 7 व्यक्ति जो है यहाँ पर कहा जा रहा है आपको प्रश्न में कि 7 व्यक्ति है ये कितने दिनों में पानी पिया जा रहा है। तो 7 व्यक्ति 2 दिनों में जो है 15 बोतल पानी पिया रहे। तो 15 आपका नीचे हो जाएगा, क्योंकि वर्क में जो है नीचे रखना है, MDH पर मैं बना रहा हूँ, यानी कि MDH बटे आपका जो है W होता है। तो ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू आपका, और देखिए कहा जा रहा है कि 4 व्यक्ति 7 दिन में, यानी कि यहाँ पर आपका 7 ऊपर हो जाएगा। और हमें मान लेते हैं कि X दिन में जो है ये आपका कंप्लीट आपका मतलब कितना पानी पी सकता है, जैसे मान लेते हैं कि X बोतल, जी कम आपका यही हो जाएगा। इसको आप लोग कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार में, और 15 दूना आपका कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा रहे, यहाँ पर आपको देखिए हिंट्स आपको कुछ आपको दिया गया है और इसका यहाँ पर आपको वैल्यू बताना है क्या होगा। तो देखिए जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि सेकेंड पार्ट का हमें बताना है। तो 2 पर पावर आपका 3 दिया गया और 4 पावर आपको 3 दिया गया, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से 20 पर पावर आपको 3 तक आपको दिए गए। तो साथ ही यहाँ पर आपको सिंपली करना आपको ये है, जैसे सपोज कीजिए 2 पर पावर 3 अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 2 पर पावर 3 आपने कॉमन ले लिया है तो 1 पर पावर हम यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि 2 पर पावर 3 था, और जैसे कि मान लिया जाए कि अगर 4 पर पावर आपका 3 दिया है तो इसको हम लोग 2 गुना 2 पर पावर हम लोग जो है होल करके 3 लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग जो है अगर कॉमन ले लेते हैं 2 पर पावर 3, तो यहाँ पर भी आपका कितना बच जाएगा, 2 पर पावर आपका 3 बच जाएगा। इसी प्रकार से डॉट 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 20 पर पावर आपका 3 नहीं बल्कि आपका 10 पर पावर आप 3 हो जाएगा, क्योंकि 20 को हम लोग तोड़ सकते हैं कैसे, तो 10 गुना 2 पर पावर, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 2, और इस पर होल पावर कितना लिख सकते हैं 3। तो 2 पर पावर 3 आपने कॉमन ले लिया है तो 10 पर पावर आपका 3 बच जाएगा इस प्रकार से आपका। और इसको देखिए सॉल्व करना है, 2 पर पावर 3 है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। और इसी प्रकार से क्या है इसका यहाँ पर आपको देखिए वैल्यू आपको दिया गया, यहाँ पर आप लोग देख पाए ऊपर में दिया गया कितना, तो 300 आपका जो है 25 आपको दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 325 आप लोग रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे 8 से, तो इसका राइट आंसर जो है आपका आ जाएगा। तो साथ ही यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है, इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकारी शब्द होता है। तो देखिए अभिकारी जो शब्द होता है ये आपका अव्यय होता है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सद याद रखेंगे लंबोदर जो है ये आपका योगरूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि समन मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सद याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका हो जाएगा सत प्लस मार्ग, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुब्रीही समाज का उदाहरण नहीं है,
ये आपको बार पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो बहुव्रीहि समास कौन सा नहीं है, तो उदाहरण यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो प्रतिदिन, चूंकि ये आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत आपका नहीं आएगा, ये आपके अवयवी भाव समास के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि आह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में किस प्रकार का है, ये आपको बार पूछा रहा है। इसमें जो यहाँ पर आपको वाक्य होगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विषमवाचक। क्या हो जाएगा आपका विषमवाचक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये आपको हमारा पूछा रहे। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पहला ऑप्शन दिया गया साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया, इसमें किसी प्रकार का एरर आपको नहीं दिया। आगे देख लीजिए, सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक के अनेकों नाम है, ये आपका यहाँ पर गलत आपको दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होना चाहिए आपका कि शिक्षक के अनेक नाम है, तो यही आपका होना चाहिए। अनेकों जो दिया गया है ये आपको एरर दिया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपको हमें बताना है। तो ये किया गया LVM-3 के द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 10% छूट बेचकर, कहा जा रहा है 8% लाभ बेचने पर। देखिए क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले तो आप लोग इसको बनाएंगे और बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर आपको करना यह है कि क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर कहा जा रहा है कि बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जब भी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो सिंपली देखिए आपको क्या करना है कि वृद्धि के केस में, चूंकि वृद्धि जो पूछा जा रहा है वृद्धि परसेंटेज के बारे में पूछा रहा है, और ऑल ओवर अगर देखा जाए तो आपका शुरू में आपका कितना दिया है 10 आपका दिया गया। कितना का आपका देखिए आपका कमी हो जा रहा है, तो 2 का आपका हो जा रहा है। और परसेंटेज के लिए हमें क्या करना है, सिंपली 100 से गुना करना है। 2 से काटिए 5 बार में, 5 से काटिए 20 बार में आपका कट जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 20% आपका निकल करके आ जाएगा। किसी और भी मेथड से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, मेथड आपका अलग हो सकता है, आंसर आपका वही आएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि log 1/a का मान क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि log 1 का जो वैल्यू होता है डायरेक्टली याद रखिए 0 होता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत मॉर्फिन पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इसमें लगभग आपके 12% पाए जाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दो भिन्न कहा जा रहा है कि समुदायों के बीच का कहा जा रहा है कि संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका इकोटोन कहलाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे आप सभी लोग, नया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये आपका इकोटोन कहलाता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इस सेट में 100 क्वेश्चन मैंने फुल सेट आपको कवर आपको करा दिया है। किसी प्रकार का त्रुटि या एरर हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।